हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहद शक्तिशाली न्याय से भरी रीडिंग में। आज की ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज अगर अचानक ये वीडियो आपके सामने आया है तो इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई खास संदेश छुपा है जो यूनिवर्स आपको आज देना चाहते हैं, आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो भूल कर भी इसे स्किप मत कीजिएगा, जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि इस रीडिंग में आज आपको उसका जवाब मिले। चलिए आपकी आज की इस रीडिंग में इन कार्ड के ज़रिए देखते हैं आखिर क्या कुछ है। रातों की नींद खोकर इंतजार कर रहे थे। हमारी आज की इस बेहद खास कलेक्टिव रीडिंग का विषय बहुत गहरा, गंभीर और सीधे रूह तक उतर जाने वाला है। बर्बाद हो गए वो लोग और कहीं ना कहीं अब परेशान भी हो रहे हैं। अब क्या होगा आगे, यही सोचकर वो अपनी आंखें कहीं ना कहीं खोलकर चारों तरफ देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ऐसा क्या हो गया। और मुझे लगता है कि उस काले दौर से जब खेल पूरी तरह आपके खिलाफ रचा जा रहा था और सामने वालों को लग रहा था कि वो इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, सबसे ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग इंसान है। अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे कहीं न कहीं बदला लेना चाहता है, एक इंतकाम लेना चाहता है। इंतकाम की एनर्जी इस व्यक्ति को लेकर यहाँ नज़र आ रही है। और ये व्यक्ति दिखने में बहुत कमज़ोर, भोला-भाला और असहाय आपको समझ रहा था। आपको एक असहाय और एक भोला-भाला व्यक्ति समझ रहा था। उन्होंने आपकी सहनशीलता को आपकी बुज़दिली मान लिया था, आपकी कमज़ोरी मान लिया था और कहीं न कहीं वो जब भी आपके साथ विश्वासघात करते थे, आपको मानसिक या आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाते थे। या समाज में आपकी पीठ पीछे आपकी गॉसिप करके आपकी छवि खराब करने की कोशिश करते थे, तो आप पलटकर कभी कोई, मुझे लगता है कि जवाब नहीं देते थे। यही उनके लिए सबसे बड़ा भ्रम था। उन्हें लगता था कि वो आपके साथ जैसा चाहे वैसा घटिया बर्ताव कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा गंदा मज़ाक कर सकते हैं, आपके हक को जब चाहे छीन सकते हैं और आप कभी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस हद तक उन्हें कहीं न कहीं अपने ऊपर भरोसा था और आपकी चुप्पी को, आपकी खामोशी को वो आपकी कमज़ोरी समझ बैठे थे। वो अपने इस झूठे अहंकार और खोखले घमंड में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्होंने कहीं न कहीं, उन्हें ब्रह्मांड के नियमों पर भरोसा ही नहीं था। उन्हें ब्रह्मांड के नियमों पर, ब्रह्मांड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो खुद को भाग्य का विधाता समझ रहे थे और आपको अपने इशारों पर नाचने वाली एक लाचार कठपुतली समझ रहे थे। आपको एक उन्होंने कठपुतली समझ रखा था, जो कुछ नहीं कर सकता, जो सिर्फ उनके इशारों पर नाच सकता है। उन्होंने आपकी रातों की नींदें हराम की, आपके हँसते-खेलते जीवन में ज़हर घोलने की कोशिश की और जब आप अकेले बैठकर आँसू बहा रहे थे, तब वो दूर बैठकर अपनी इस घटिया कामयाबी का जश्न मना रहे थे। वो पूरी तरह जानते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप खामोश हैं, आप लाचार हैं, आप बेबस हैं।
इसी सोच के चलते उन्होंने आपके साथ इतना कुछ किया और अब कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप कभी दोबारा उठकर खड़े नहीं हो पाएँगे, ऐसी भी सोच उनकी बनी हुई थी। लेकिन वो मूर्ख ये भूल गए कि जब इंसान का न्याय इंसान नहीं कर पाता, तब ऊपर बैठा महाकाल स्वयं उस न्याय की कमान अपने हाथों में ले लेता है। और ये मूर्ख भूल गए कि आपके ऊपर स्वयं महाकाल का हाथ है, स्वयं आदि शक्ति आपके साथ हैं और ये कोई सामान्य ताश के पत्ते नहीं हैं। सबसे पहला कार्ड आपकी रीडिंग में जो आया था वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड था। यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि सामान्य जो है साफ-साफ इशारा कर रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन की शक्ति अब पूरी तरह आपके हाथों में आ चुकी है। जब उन्होंने आपके ऊपर मानसिक या भावनात्मक वार किए, तो आपके चीखने-चिल्लाने या उनके सामने जाकर अपनी बेगुनाही की भीख माँगने के बजाय खुद को पूरी तरह से शांत कर लिया। आपने अपनी सारी तकलीफ़ें, सारा रोना और अपना सारा दर्द उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। आपकी यही रहस्यमयी चुप्पी उनके साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा मानसिक कैंसर की तरह बन गया, एक बीमारी की तरह बन गया, जो कभी ठीक नहीं हो सकती। यहाँ जो सबसे गहरी एनर्जी है वो है नाइट ऑफ कप्स के कार्ड की एनर्जी। आप यहाँ देख सकते हैं इस कार्ड की एनर्जी जो डर और रातों के खौफ को दर्शाती है। आपकी चुप्पी ने उनके दिमाग में एक ऐसा सस्पेंस पैदा कर दिया है कि वो खुद ही अपनी रातों की नींद हराम कर बैठे हैं। रातों को सो नहीं पा रहे हैं। वो लगातार ये सोच-सोच कर पागल होने लगे हैं कि आखिर सब कुछ छिन जाने के बाद भी ये इंसान टूटा क्यों नहीं है, बिखरा क्यों नहीं है? इसके चेहरे पर ये अलौकिक शांति कहाँ से आ रही है? ये पलटकर कोई हमला क्यों नहीं कर रहा? पलटकर कोई वार क्यों नहीं कर रहा? उनका यही डर धीरे-धीरे एक मानसिक बवंडर कहीं न कहीं बन चुका है, एक मानसिक बवंडर में बदल गया है। वे सोचने लगे हैं कि कहीं आप पर्दे के पीछे से कोई बड़ा गेम तो प्लान नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ, कोई साजिश तो नहीं रच रहे हैं। जैसी उनकी नीयत है, जैसी उनकी सोच है, वो वैसा ही आपको समझ रहे हैं। इस अत्यधिक मानसिक तनाव, शक और आपसी अविश्वास की वजह से वो लोग आपस में ही एक-दूसरे से जानी दुश्मन कहीं न कहीं बने बैठे हैं। जो लोग कभी आपके खिलाफ एक होकर खड़े हुआ करते थे, जो लोग एक होकर आपके खिलाफ साजिशें रचते थे, आज वो एक-दूसरे पर ही कीचड़ उछाल रहे हैं। और अब ये परेशान हैं, ये पूरी तरह से एक लॉ ऑफ कर्मा जिसे कहते हैं उसका रिटर्न जो है वो एक भीषण रूप सामने आ रहा है जिससे कोई भी पापी कभी बच नहीं सकता, कोई भी पापी कभी छूट नहीं सकता। आज वही लोग जिन्होंने आपके रास्ते में नुकीले कांटे बोए थे, नुकीले कांटे बिछाकर रखे थे, खुद उन कांटों की सेज पर सोने के लिए मजबूर हो गए हैं। कर्म का पहिया इतनी बेरहमी से घूम रहा है कि उनकी बनाई हुई सारी चालें, उनके सारे तंत्र मंत्र, उनकी सारी झूठी योजनाएं और उनकी जो गॉसिप उन्हीं के गले का फंदा बन चुकी हैं। आज वो अपनी खुद की बिखरती हुई जिंदगी, अपने टूटते हुए रिश्तों और अपने डूबते हुए करियर को संभालने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। उनकी बर्बादी का आलम ये है कि वो जिस चीज़ को छू रहे हैं, वो मिट्टी बन जा रहा है। उन्होंने जो नुकसान आपको पहुँचाने की सोची थी, उससे 10 गुना ज़्यादा नुकसान आज उनकी खुद की ज़िंदगी में हो चुका है। यहाँ कार्ड के अनुसार, कार्ड की एनर्जी के अनुसार वो आपकी आज की अचानक होती गुप्त तरक्की, आपका बढ़ता हुआ मान-सम्मान और आपकी आँखों में ये अटूट सुकून देखकर अंदर ही अंदर खौफ से काँप रहे हैं। उन्हें अब चौबीसों घंटे ये डर सता रहा है कि अब आगे क्या होगा? अब आप आगे क्या करोगे? वो आपको मिटाने चले थे लेकिन आपके इस आध्यात्मिक उदय ने उन्हें खुद
उनकी ही नज़रों में और इस पूरे समाज के सामने एक अपराधी बनाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ एनर्जी में एक हिस्सा उनके भविष्य की उस घटना को बयां कर रहा है जो इस वक्त उनके दिल की धड़कनों को बढ़ा रही है। वो हर पल ये सोचकर जी रहे हैं कि उनका अगला कदम कैसा होगा, उनका अगला कदम क्या होगा, अब आप क्या करोगे? उन्हें लगता है कि जो तबाही उनकी ज़िंदगी में आ चुकी है, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी वो सिर्फ एक शुरुआत है। असली फ़िल्म अभी आना पूरी तरीके से बाकी है। उन्हें हर समय ये महसूस होता है कि कोई एक ऐसी शक्ति उनके ऊपर नज़र रखे हुए है और उनके हर एक सुख को उनसे छीन रही है। वो लोग जो कभी बहुत घमंड से सिर उठाकर चलते थे, आज समाज से मुँह छुपाने के लिए जगह ढूँढ रहे हैं। आज वो लोगों की नज़रों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अपने सामने नहीं आने दे पा रहे हैं। वो आपकी इस अटूट स्थिरता से इस कदर डर चुके हैं कि वो अब आपके नाम से भी कतराते हैं, आपके नाम सुनकर ही काँपते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी आत्मा या आपकी दुआओं में कोई ऐसी प्रचंड शक्ति है, जिसने सीधे ईश्वर के दरवाजे में अर्जी लगा दी है। वो अब अपनी इस बर्बादी को रोकने के लिए जगह-जगह हाथ-पैर मार रहे हैं। और बाबाओं के चक्कर काट रहे हैं, लोगों से मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड का न्याय एक बार जब शुरू हो जाता है तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। आपकी सफलता, आपकी एक-एक खिलखिलाती हुई मुस्कान और आपका एक बढ़ता हुआ आर्थिक ग्राफ ही उनके गाल पर कर्म का सबसे बड़ा और करारा तमाचा बन चुका है। आपको खुद जाकर उनसे कोई भी बदला लेने की रत्ती भर भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी उनके समान कहीं न कहीं हो जाएँगे और आप ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुँचाएँ, जो दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालें। आप एक नेक दिल इंसान हैं, जो हमेशा सच्चाई की राह पर चलता है, जो हमेशा प्रेम बाँटता है। लेकिन इन लोगों ने आपके इस प्रेम को, आपकी इस सच्चाई को बिल्कुल नकार कर दिया। वो आपकी इस अटूट स्थिरता के इस कदर डर चुके हैं कि अब आपके नाम से भी काँप रहे हैं। आपके बारे में सोचते हैं, तब भी वो यही सोचते हैं कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं? क्या आप उनसे अब कोई बदला लेने वाले हैं? और आप पूरी बाजी के एक छत्र विजेता बन चुके हैं, एक उभरे हुए विजेता बन चुके हैं। इसीलिए जैसा कि हमारी डील थी, हमारा जो है ये इंसान सोच रहे थे आपके बारे में, आपको बहुत सारे उबाऊ पॉइंट्स बता रहे थे, आपको लेकर नेगेटिव बातें कर रहे थे। उन चीज़ों पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आपको यहाँ एक चीज़ का मुख्य रूप से ध्यान रखना है, अपनी खुशियों, आने वाले वित्तीय लाभों और नई योजनाओं को पूरी तरह सीक्रेट बनाए रखना है। कर्म का पहिया अपना काम बहुत ही क्रूरता और सटीकता से कर रहा है, इसीलिए आपको उनके सामने जाकर अपनी जीत का ढिंढोरा पीटने, सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने या नीचा दिखाने उनको रत्ती भर भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनके सामने अपनी खुशियों का दिखावा करेंगे तो उनकी जलती हुई हताश और नकारात्मक नज़रें, ईवल आई दोबारा आपके साफ आभार मंडल को दूषित करने का प्रयास करेंगी। अपनी गरिमा और अपनी राजसी शालीनता को बनाए रखें। अपनी अगली हर बड़ी छलांग को केवल अपने तक ही सीमित रखें, जब तक कि वो पूरी तरह सफल ना हो जाएं। रीडिंग के इस अंतिम सबसे पवित्र और दिव्य पड़ाव पर यूनिवर्स आपको अपनी बाहों में समेट रहे हैं और आपको एक बहुत बड़ी हीलिंग एनर्जी प्रदान कर रहे हैं। डिवाइन का आपके लिए सीधा, स्पष्ट और गूंजता हुआ संदेश है कि मेरे बच्चे, तुम्हारी अग्नि परीक्षा का वो दर्दनाक समय अब हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। तुमने कठिन से कठिन रातों में भी, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ थी,
अपने धर्म, अपनी इंसानियत और अपने साफ दिल का साथ नहीं छोड़ा। तुमने मुझ पर भरोसा रखा, इसीलिए आज मैंने स्वयं आगे बढ़कर तुम्हारे शत्रुओं के विशाल अहंकार को धूल में मिला दिया है। अब समय आ चुका है कि आप अतीत के उन सारे गहरे घावों, उन रातों के अकेलेपन के आंसुओं और उन कड़वे धोखों को हमेशा के लिए दफन कर दें। आपकी जिंदगी का सबसे शानदार, समृद्ध, धन्य, धान्य से भरपूर और मानसिक शांति वाला एक नया स्वर्णिक अध्याय शुरू हो चुका है। इस परम न्यायकारी, विजयी और दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में पूरी तरह से आकर्षित करने और इसे हमेशा के लिए क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ तुरंत लिखें कर्मा हैज डिलीवर्ड या जय महाकाल जरूर लिखें। अगर ये बेहद रिलेटेड रीडिंग आपकी आत्मा की गहराई को छू गई हो और इसके जुड़े शब्द आपकी आज की लाइफ से जुड़े हैं, आपकी सिचुएशन से कनेक्ट हुए हैं, तो आप इस रीडिंग को सुकून से क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का एक हिस्सा बनिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय महाकाल।